राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी। जय माता की। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है महाअष्टमी, तो आशा करते हैं सभी लोगों ने माता रानी की पूजा बहुत सुंदर तरीके से की होगी। और महाअष्टमी का एक उपाय जो आज से हमने वीडियो में कल रात को ही बता दिया था और आज शॉर्ट डाला था, वो भी किया होगा, और नहीं किया हो तो आप पूरे दिन किसी भी समय कर सकते, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रामनवमी के विषय में। देखिए भक्तों, क्या होता है ना कि जो चैत्र के नवरात्रि होते हैं, इनका जो समापन होता है वो भी बहुत सुंदर होता है, क्योंकि इनके समापन वाले दिन ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म मनाया जाता है। और 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को ये सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की रामनवमी है और हम रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे। भगवान राम विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक हैं। भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। साथ ही ये जो अभी अभी मैंने आपको जो भजन सुनाया है, चौपाई सुनाई है, इसको आप कुछ भी कह लीजिए, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। और आप इसको, जैसे मेरी मम्मी, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर परिवार से ही संस्कार सीखता है। और वो बात अलग होती है कि 10 लोग होते हैं या 4 लोग होते हैं, तो उनमें 2 लोग वो चीज़ें सीखते हैं और 2 लोग सीख कर भी नहीं सीखते हैं, अनदेखा कर देते हैं, देख कर भी उस तरह के होते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को यही देखा है करते हुए कि जब उनका जन्म होता है राम जी का, तो मम्मी यही वाला भजन गाती हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जो अभी अभी मैंने सुनाया। बहुत ही सुंदर ये भजन है, आप लोग भी गाइए, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। अगर आपके घर में श्री रामचरितमानस जी हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं इस भजन को। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस भजन को गाकर प्रभु के जन्म की शुरुआत कीजिए। तो अब देखिए, एक बात यहाँ पर हम आपको और बताएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, और साथ ही ये बताएंगे कि ये जो वीडियो है ना, ये पिछले साल का है, क्योंकि हम हर साल रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं और रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो ये जो चौकी लगी है ये पिछले साल का है, 2023 की रामनवमी की पूजा है ये हमारी। ये हमने कोई भी डेमो वीडियो नहीं बनाई है, उसी वीडियो को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करके रख लिया है आपके समक्ष। और इसमें पूरी पूजा की विधि है कि आपको कैसे चौकी सजानी, कैसे पूजा करनी। तो देखिए, हम तो नवमी वाले दिन ही माता की चौकी हटा देते हैं, आपको बताएं, क्योंकि इस दिन भी व्रत होता है, रामनवमी का भी व्रत होता है और नवमी का व्रत हो ही जाता है। तो हम तो यही करते हैं, फिर उसी जगह पर हम माता की चौकी लगा लेते हैं। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पर माता की चौकी लगी है उसी के समक्ष आप वो श्री रामचंद्र जी की चौकी लगा लीजिए। और ठीक उसी प्रकार से चौकी लगाते हैं, इसमें हम बस कलश स्थापना नहीं करते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव दीप माला का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यहाँ बात प्रसाद की करें तो प्रसाद में पंचामृत बहुत आवश्यक होता है। फल, मेवा, पंचामृत, और जो भी चीज़ें आप बनाना चाहें, पूड़ी सब्जी बनाना चाहें, जो भी पकवान बनाना चाहें, क्योंकि भैया जन्मदिन है राम जी का, कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो जन्मोत्सव है, उत्सव मनाने का समय है। तो आप जितने मिष्ठान, जितने भोग, 56 भोग जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो हमने तो भाई इस तरह से चौकी सजाई हुई थी, और लास्ट ईयर की ही ये वीडियो है पूजा की। धार्मिक पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था।
प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, नवरात्रि की जो महानवमी आती है उस तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। अब हम यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे, विशेष बात है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं रात के 12 बजे, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है। हम बात कर लेते हैं मुहूर्त की, कि पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूजा का जो मुहूर्त है वो 11:02 से लेकर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 11 दोपहर में 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार के दोपहर में 11:03 से लेकर दोपहर के 1:38 तक पूजा का अत्यधिक शुभ समय है। दोपहर 12:21 पर मध्याह्न का समय है। आसान शब्दों में कहें तो दोपहर 12:21 भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म का समय है। अतः साधक इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें करना है। तो देखिए, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने, वस्त्र पीले पहनिए, बहुत सुंदर लगते हैं और भगवान को भी पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, आप सभी जानते हैं। और इसके बाद में आपको एक, अगर आप माता का जो भी आपको कन्या पूजन वगैरह करना है वो सब अपना कर लीजिए। और करने के बाद में आप माता की चौकी, जैसे आपका जो भी नियम हो कि आप 9वीं तक रखते हैं, 10वीं तक रखते हैं, तो आप उस तरह से अपने माता की चौकी हटाएं, जो सब करना है करें। उसके बाद आप तैयारी कर लें रामनवमी की। तो रामनवमी की पूजा की तैयारी में आपको क्या करना है, पंचामृत बनाना है और आपको जो चूरमे वाला प्रसाद होता है ना, वो पंजीरी, वो बना लीजिए। साथ ही आप कुछ फल रख लीजिए, जैसे केले हैं, अंगूर वगैरह हैं, ये रख लीजिए, सेब है, तो इस तरह से फल रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। और पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आपको जो भी व्यंजन बनाना हो आप बना सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। तो और यहाँ पर ना ये जो ज्वारे हम लोग उगाते हैं ना माता के नवरात्रि में, इनको भी भगवान को चढ़ाते हैं। ये जो ज्वारे होते हैं ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को चढ़ाए जाते हैं। और गणेश लक्ष्मी जी की स्थापना कर लीजिए चौकी पे, और जो भी आपके पास श्री रामचंद्र जी का विग्रह हो या फिर तस्वीर हो वो रख लीजिए। और अब तो सब लोग श्री रामचंद्र जी का भी लड्डू गोपाल की तरह छोटा स्वरूप रखने लगे हैं। तो यदि आपने वो रखा है तो पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए। नहीं तो आपने ये जो तस्वीर रखी है, हमने तो तस्वीर पर भी फूल से लेकर थोड़ा सा पंचामृत डाल के उसको साफ कर लिया था, मतलब स्नान करा दिया भगवान को। उसके बाद आपको तिलक चंदन करना है, अक्षत लगाना है और भगवान को जो भी भोग समर्पित करना है, पुष्प चढ़ाने हैं और आरती करनी है। और हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर दिए ना जले तो कैसे मज़ा आएगा, फिर तो आनंद ही नहीं आएगा। तो दीपमाला अवश्य जलाएं। आप चाहे तो 5 दीप प्रज्वलित करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, 51 करें, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति हो। हम जैसे कर पाए हैं वैसे हमने करके यहाँ पे दिखाया है। और आप देख रहे हैं एक एक करके सभी लोग आरती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे परिवार में जितने भी लोग होते हैं, मायके में तो मेरा परिवार बहुत बड़ा था, अब तो नहीं है इतना बड़ा, लेकिन वहाँ पर भी हमारी मम्मी ना सब लोग, और यहाँ तक कि ख़ानदान के लोग भी आ जाया करते थे आरती करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। क्योंकि हमारी मम्मी ना पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी और इतना प्रसाद, बाल्टियों से प्रसाद बनता था हमारे यहाँ रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो सभी लोग आ जाते थे, एक एक करके सभी लोग आरती करते थे। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि परिवार में 2 लोग हैं, 4, 6, जितने लोग भी हैं सभी लोग मिलकर पूजा करें तो भगवान भी प्रसन्न और अधिक होते हैं और आनंद भी बहुत आता है। इस तरह से पूजा होती है भगवान श्री रामचंद्र जी के इस सुंदर से पर्व की। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर आप हनुमान जी को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की भी पूजा कीजिएगा और फिर राम जी और प्रसन्न होते हैं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप श्री रामचंद्र कृपाल भजमन जो राम स्तुति है वो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2 लाइनें बोल के बता देती हूँ। मुझे तो कंठस्थ हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी मम्मी करती थी तो मुझे बचपन से मैंने सुना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, कौशल्या माता की जय, दशरथ जी महाराज की जय, अयोध्या नगरी की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो चारों भाइयों की जय, सुनैना माता की जय, जनक जी महाराज की जय। इस तरीके से बताएं जयकारा ज़रूर लगाना चाहिए, इसलिए मैं बोल के बता रही थी। तो आप श्री रामचंद्र जी की ये स्तुति अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रामायण जी का पाठ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ढोलक बजाकर भजन कीर्तन यदि घर में जितने भी लोग मिलके करते हैं, ढोलक नहीं है तो ऐसे ही तालियों के साथ में कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। तो इस तरीके से होती प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की पूजा। बहुत ही आसान सरल शब्दों में हमने आपको बताया, जैसे हम स्वयं करते हैं वैसे ही हमने आपको बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये चौकी आपको अभी हटानी नहीं है, पूरे दिन लगी रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आप ये चौकी आराम से हटा सकते हैं, जैसे आप सारी चौकी हटाते हैं, ठीक है। और जो प्रसाद है सब लोग बांट के खा लीजिए। हमारे यहाँ तो देखिए ये भी होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब तक 12 नहीं बजते ना दोपहर के, जब तक पूजा नहीं हो जाती, पूजा में तो खैर 1-1:30 बज जाता है, क्योंकि मम्मी हमारी बहुत बड़े तरीके से पूजा करती थी, मम्मी को बहुत टाइम लगता था, हम तो फिर भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो हाँ 1:30 बज जाता था करीब, और तब तक हम लोग ना पानी भी नहीं पीते हैं, मतलब खाना वाना तो दूर की बात है, हम लोग दोपहर के 12 बजे तक तो बिना पानी के ही रहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। एक बार फिर से प्रेम से माता का जयकारा जोर से लगाते बोलिए शेरा वाली मैया की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आने वाली रामनवमी के पावन त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।